सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं भोपाल पिजन्स के अंदर। सॉरी, आज भोपाल पिजन्स नहीं, आज जबलपुर पिजन्स, यानी कि हम जबलपुर में छत पे मौजूद हैं ट्विंकल भाई की, जिन्होंने अभी परवाज़ दिखा के कबूतरों की पहला प्राइज़ हासिल किया है टूर्नामेंट्स के अंदर। और आज हम ट्विंकल भाई की छत पे मौजूद हैं। ट्विंकल भाई, बहुत प्यारा सा नमस्कार हमारी तरफ से, और भोपाल पिजन की तरफ से हम आपको मुबारकबाद देते हैं सबसे पहले टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज़ लगने के लिए। और आज ट्विंकल भाई के साथ में पूरी टीम मौजूद है, आप टीम को देख सकते हैं, पूरी छत पे मौजूद हैं सबके सब। ट्विंकल भाई के उस्ताद भी मौजूद हैं, और हमारे भोपाल से आए हुए मेहमान भी मौजूद हैं, अफसर भाई हमारे, और सारे उनके पूरे दोस्त हैं जो कि साथ देते हैं हमारे ट्विंकल भाई का। और आज की कमान हम ट्विंकल भाई को ही देंगे, क्योंकि ट्विंकल भाई सबको अच्छे से जानते हैं, और ट्विंकल भाई सबका इंट्रोडक्शन भी लेंगे। तो मैं माइक देता हूँ आज ट्विंकल भाई को, लेकिन उससे पहले अपन 2-3 क्वेश्चंस कर लें। ट्विंकल भाई, जो कल आपने प्राइज़ हासिल किया है, कल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन आप देख ही चुके होंगे। इससे पहले मैंने जबलपुर का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डाला है, तो उसके अंदर कितने घंटे बनाए थे और कितने कबूतर उड़े थे आपके? जिसमें 8 कबूतर उड़े थे, और 7 कबूतरों का टोटल टाइम था जी। उसमें 62 घंटे बने थे, और जिसमें मेरा फर्स्ट आया था। मतलब 9 घंटे से ज़्यादा उड़ाए कबूतर। और ये इसमें 59 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, जो जबलपुर में ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि उनमें 59 खिलाड़ी उड़ाए थे, और उसमें 7 प्राइज थे उसमें, जो अपना फर्स्ट आया था जी। और इससे पहले भी आप टूर्नामेंट जीत चुके हैं? अभी इसी साल मतलब 3 टूर्नामेंट हुए थे, और तीनों टूर्नामेंट में अपने फर्स्ट है, जिसमें जबलपुर चैंपियन टूर्नामेंट भी है, उसमें भी अपना फर्स्ट है। तो मतलब ये देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 टूर्नामेंट एक ही सीज़न में। तो जो एक से ज़्यादा प्राइज़ जीतता है एक ही सीज़न के अंदर, वो ज़रूर चैंपियन का खिताब का हकदार होता है। तो भोपाल पिजन्स की तरफ से एक बार फिर से मुबारकबाद ट्विंकल भाई। और हम भोपाल पिजन्स की पूरी टीम शुक्रगुजार हैं ट्विंकल भाई की, जिन्होंने हमें दावत दी। कल सैटरडे को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था ट्विंकल भाई के साथ में, ट्विंकल भाई ने दावत दी तो हम जबलपुर आए। और ट्विंकल भाई, ये माइक आपके हाथ में आज, तो आप अपनी पूरी टीम का हमें इंट्रोडक्शन कराइए, और कुछ क्वेश्चंस तो मैं पूछता भी रहूँगा जी, तो अपन बात करते हैं। चलिए, जैसे कि ये मनीष भाई है, और ये रायपुर से आए हुए हैं, और ये हमारे अफसर भाई जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ये भोपाल से हैं। और ये हमारे उस्ताद जो कि प्रतापगढ़ से हैं, और ये हमारे दानिश जो हमारे छोटे भाई और हमारे साथ शौक करते हैं, विनोद भाई जो कि भिलाई से हैं, और ये हमारे भाई ये भी भिलाई से आए हैं। ये हमारे विवेक भाई जो हम लोग एक ही शौक करते हैं, एक ही छत से। अच्छा, इसी छत से? हाँ, दो खेल हमारे हैं, और हम लोग मिलकर शौक करते हैं। ये हमारे राकेश भाई, और ये हमारे दादा जो अभी सदर से, ये भी शौक करते हैं हमारे जबलपुर से जी। तो सबसे पहले अपन चलते हैं आपके उस्तादन के पास, और आपसे भी क्वेश्चंस करता हूँ मैं कुछ। तो दोनों से क्वेश्चन करना चाहूँगा जी। ट्विंकल भाई, सबसे पहले ये बताइए कि उस्ताद बनाना ज़रूरी है कि नहीं है? नहीं, आज के दौर पे जैसे कबूतरबाजी जितना बढ़ रहा है, तो आज एक शौक़ में उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिना माँ बाप के अपन कोई काम नहीं कर सकते, ऐसी कबूतरबाजी में भी बिना उस्ताद के अपन कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और जो मैंने हासिल किया हूँ, तो वो हमारे उस्ताद की बदौलत में किया हूँ। तो उस्ताद का एक बार आप अपने उससे इंट्रोडक्शन दीजिए पूरा, कैसे हैं, कैसे आपकी परवाज़ करवाई जी। नहीं, उनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहता है, और जैसे कि वो साल में 1-2 बार आते रहते हैं और गाइडेंस करते रहते हैं। अगर नहीं होता तो उसके बावजूद फ़ोन से हम लोग की बात होती रहती है, और पूरा जो भी आज होता है तो उन्हीं के मार्गदर्शन में होता है। सगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, पहले तो भोपाल पिजन्स की टीम आपको शुक्रगुजार है कि आपने ट्विंकल भाई को अपना शागिर्द बनाया, और लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 टूर्नामेंट पे आपकी सरपरस्ती के अंदर उन्होंने इनाम जीते, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शागिर्द जो आपने बनाया ट्विंकल भाई को, और किस तरीके से आपने उन्हें ट्रेनिंग दी, वो हमें छोटा सा बताइए। और जो हमारे कई दोस्त हैं, पूरे जितने भी दोस्त हमारे भोपाल पिजन्स देखते हैं, उनमें से कईयों को उस्ताद नहीं होते, तो उस्ताद का होना क्यों ज़रूरी है, ये और थोड़ा सा बता दीजिएगा। उस्ताद का होना इमरान भाई इसलिए ज़रूरी है कि जैसे माँ बाप का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो बिना माँ बाप के, बिना गाइडेंस के जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो है कबूतरबाजी में भी ऐसी है, आजकल जो नस्लें चल रही हैं, इसके बारे में जो है ज़्यादातर लोगों की भी जानकारी नहीं है। जो हमारे जो है मद्रासी कबूतर हैं, या जो समझ ली हुमर जो कबूतर उड़ाए जा रहे हैं जी, तो इसकी वजह ये है कि न जानकारी होने की वजह से जो है
आदमी जितने भी खिलाड़ी हैं वो कबूतर नहीं उड़ा पाते, और जो है उस पे गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो अब उस लिहाज से जो है हमने ट्विंकल के अंदर ये देखा कि ये बहुत जुझारू जो है खिलाड़ी हैं, और बहुत अच्छे हिसाब से पहले से ही कबूतर उड़ाते थे। वो चीज़ें हमने देखा कि इसमें कबूतर जो उड़ाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, कबूतर का रखरखाव और कबूतर का जो है नस्ल जो है ये भी जो है देखने की बहुत ज़रूरत होती है। आधा डिपेंड जो है कबूतर की नस्लों पे होता है, और आधा जो है समझ लीजिए कि आदमी के कबूतर रखरखाव होता है और उसकी खिलाई पिलाई होती है। उस चीज़ को जानकारी जो है रखना बहुत ज़रूरी है। तो उस लिहाज से हमारे ट्विंकल भाई जो थे वो इस सब मामलों में बहुत अच्छे उतरे, और उसके बाद इन्होंने मेहनत किया, और जिस तरीके से हम इनको डील करते रहे और वो उसके ऊपर सारा काम करते रहे, और आज जो है उसका नतीजा है इनकी मेहनत और इनकी हिम्मत से कि जो आज जबलपुर में जो है इनका परचम लहरा रहा है। बिल्कुल सही है। और अब एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ हमारे अफसर भाई से, जो कि हमारे भोपाल के बहुत प्रवास खिलाड़ी हुआ करते हैं, लेकिन अभी शौक बहुत पुराना ही शौक है मद्रासियों का। तो अफसर भाई, आपका हाई फ्लायर से एकदम लो फ्लायर्स की तरफ कैसे गया और रीज़न क्या है इसका, ये बताइए। जी जी, पहला तो यह है कि मैं जबलपुर पिजन्स क्लब टीम का स्वागत करता हूं, और इन्होंने जो इज़्ज़त दी है हमें उसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि हमारे टिंकल यादव साहब जबलपुर के नामवर खिलाड़ी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे रिकॉर्ड एमपी में बनाए हैं मद्रासी कबूतरों में। और इनके उस्ताद साहिबान जनाब सग़ीर अहमद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और उनकी गाइडेंस में इन्होंने कबूतरबाजी को एक नया आयाम दिया है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं गुड्डू पार्टी, गुड्डू जावेद मरहूम दिल्ली वालों से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ। और मेरे वालिद मरहूम हाई फ्लायर का शौक़ किया करते थे, और तकरीबन पिछले साल उनकी डेथ हो गई है। और मैंने जब ये देखा कि 12 साढ़े 12 बजे तक जो हाई फ्लायर कबूतर उड़ा और वो कट गया, और शाम तो देख ही नहीं पाते भोपाल में कबूतर, ये हालत हो गई है। अब तो खैर ऐसा है कि मेडिसिन वगैरह चल गई हैं, तो वो भी कोई कबूतर आ जाते हैं, लेकिन साल में एक आध बार ही वो परवाज़ दिखा पाता है कोई नया खिलाड़ी। उसके बाद दूसरे साल में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बन पाता। और कबूतरबाजी का शौक़ एक ऐसा है कि हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं भी नंबर उड़ाने वाले का आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर साल वो फर्स्ट प्राइज़ ही उठाए, तो पार्टिसिपेट करता रहना चाहिए, और जस्तजू जो है वही ज़िंदगी है। और मुझे इसीलिए उनका शौक़ हुआ पंजाबी मद्रासी का कि ये तेज़ परे होते हैं ज़रा, और परवाज़ भी अच्छी देते हैं, और बहुत होशमंद और समझदार कबूतर होते हैं बनिस्बत हाई फ्लायर के। और मैं आप लोगों का, इमरान भाई और जबलपुर टीम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो उन्होंने हमारी इतनी इज़्ज़त अफजाई की जबलपुर में, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं हिंदुस्तान के तमाम उस्तादों से का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे यूपी के साहिबान हैं, मलिहाबाद की टीमें हैं, वो भी शाम तक कबूतर हाई फ्लायर उड़ा रही हैं। कालकटा के हमारे मद्रासी बहुत शानदार कबूतर हैं, जिसमें कि सुब्रता सरदार और कलीम उस्ताद वग़ैरह, ये लोग बहुत अच्छे कबूतर वाले हैं। दिल्ली में बहुत अच्छे शौकीन हैं, मम्मू उस्ताद जो हैं दिल्ली के बड़े उस्तादों में से हैं। तो उन सब उस्तादों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जो उन्होंने हम जैसे छोटे कबूतरबाजों को इस शौक़ में पहुँचाया, और हमारी उन लोगों ने गाइडेंस भी की, और हमें तरह तरह के मशवरे भी दिए, और बहुत अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ट्विंकल भाई, अब एक क्वेश्चन आपसे कि जब आपने कबूतर प्रवास करे तो आपने जो सेटअप बनाया, मैंने देखा सेटअप भी बहुत आपका आला है, क्योंकि उड़ान के अंदर सेटअप का भी बहुत अच्छा रोल रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये उस्ताद के लिहाज से बना, उस्ताद के मार्गदर्शन में बना पूरा सेटअप? जी एक्चुअल में क्या है कि जब उड़ान के समय हम लोग ये सब बारीकी देखते हैं कि कबूतर को क्या चाहिए, और उसके लिहाजे से फिर अपन वैसी तैयारी करते हैं। तो ये सेटअप जो हमने की है, तो अभी 2 महीने हुआ है, अभी इसको चेंज किए हैं, और जिससे कबूतर को बहुत रिलीफ मिले, कबूतर सीधे बैठे और सीधे अंदर चले जाए। तो अपन इस पार्ट के अंदर से आपका सेटअप दिखा देते हैं, और आपके जो बेहतरीन उड़ान वाले मद्रासी कबूतर हैं उनका शौक अपन सेकंड पार्ट में करवाएंगे, और उस्ताद के मार्गदर्शन में करवाएंगे अपन। तो चलिए आपका सेटअप का दिखा दूँ मैं आपको। जी। तो ट्विंकल भाई, ये सेटअप है ट्विंकल भाई का पूरा, मैं दिखा दूँ। ये नर मादिन और ब्रीडर पेयर्स का, और ये ऊपर तपाने का, और ये इनके बैठने की जगह।
ये 2 है। और छत भी आपको दिखा देता हूँ। छत माशाल्लाह बहुत बड़ी है कबूतरों के लिहाज से, और आसपास का जो छतें हैं उन सब में ये बराबरी की छत है, तो कबूतर कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता है। ये पूरी देखिए आप लोकेशन सबसे प्यारी है हमारे ट्विंकल भाई की, जिसकी वजह इस चीज़ का भी बहुत सपोर्ट मिला है ट्विंकल भाई को, लोकेशन का। तो ट्विंकल भाई अंदर से दिखाएं अपन कैसा सेटअप है पूरा। जैसे ये जो है ये मेल्स का है फीमेल्स का ये वाला? मेल है। अच्छा ये मेल्स हैं इस साइड, ये पूरे। तो ये अंदर जाके आप अंदर का भी देख लीजिए कितनी साफ़ सफाई से। और ये आपने चूने से पुतवाई हैं दीवारें? हाँ जी। तो ये चूने से मतलब गर्मी के अंदर ठंडक बनी रहे और ठंडक के अंदर गर्मी बनी रहे, और कभी कभी कबूतर इनको खाते भी रहेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होती। तो ये देखिए आप, ये मेल्स के हैं, और कबूतर भी कितने लिमिटेड कर रखे हैं, लिमिटेड कबूतर हैं, कहीं ऐसा दिख नहीं रहा कि बिल्कुल होश पोश हो रहा हो। और इनका पूरा अंदर और बाहर आने का पूरा अलग है। हाँ जी, ये जैसे ये कबूतर जब आता है उड़ के तो यहाँ बैठेगा। अच्छा यहाँ बैठता है, और बैठने के बाद ये पॉकेट रहेगा। अच्छा ये इतने बहुत छोटा पॉकेट है ये? हाँ जी, जिससे बिल्ली भी परेशान ना करे और कबूतर भी बहुत आराम से अंदर चला जाए। और ये तो बहुत क्या कहते हैं दिमागदार कबूतर होते हैं, ज़रा सी जगह चाहिए एक बार बन गए जी। और ये ऊपर जाने का रास्ता है इनके? ये ऊपर जाने के लिए ये है। अच्छा यहीं से अंदर से बना रखा है? अच्छा ये सीधे ऊपर कर दिया तो ये खुल गया, तो यहाँ से सीधे ऊपर। जी जी। मतलब नर ऊपर जाएंगे तो फिर मादी ने ऊपर नहीं करेंगे आप, है ना? तो ये नरों का सेटअप था, और ये मादिनों का भी सेम सेटअप होगा ऐसा कैसे ही। ये जाके अंदर से ये खोला। तो फ्रेंड्स आप भी सेटअप अगर बनाना चाह रहे हो तो आपको कई बार सेटअप्स की मैंने वीडियोस भी बना के दे रखी हैं कि सेटअप कैसे होना चाहिए। ये देखिए फीमेल्स का भी सेम हिसाब किताब है। यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स ही फीमेल्स हैं, और कई बार फीमेल्स अच्छा बच्चे भी हैं। हाँ फीमेल्स के साथ में बच्चे रखते हैं, तो अंडे भी दे देती है कभी कभी फीमेल से मिल के, लेकिन उनमें बच्चे नहीं पड़ते। तो ये फीमेल्स का सेटअप है। और एक ब्रीडर्स का सेटअप और दिखा देते हैं अपन। ब्रीडर्स को तो बाहर ही नहीं निकालते? उनको नहीं निकालते, तो ऐसे ही बाहर निकालते। हाँ अच्छा ये इस पूरे छत पे घूमते हैं अपने ब्रीडर्स को। ये ब्रीडर्स का है। और आप देखिए बाउल रखे हुए हैं अंडे बच्चों के लिए। बाउल रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों के पाँव टेढ़े नहीं होते बाउल रखने से। तो ये पूरा ब्रीडर का सेटअप, और साइज़ भी बहुत अच्छा है लॉफ्ट का। मेरे हिसाब से 1/1.25 है ये। जी जी। तो ये पूरा सेटअप एक बार पीछे से दिखा दूं मैं आपको। और सारे उस्तादेन सब इस छत पे मौजूद हैं आज, और आज बहुत मज़ा आया इधर बना के। तो फ्रेंड्स आपने सेटअप भी देख लिया, और हमारे सारे उस्तादों ने जो नसीहतें दी हैं वो भी आपने देखी। तो उस्ताद ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। और ट्विंकल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना सेटअप दिखाया हमारे दोस्तों को, और आपके उस्ताद ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे साथ। ट्विंकल भाई का जल्दी ही हम सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे, जिसमें पूरे ब्रीडर और साथ में हाई फ्लायर्स उनके टाइमिंग के साथ में बताएंगे कि कितना टाइमिंग दिया था किस कबूतर ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत।